हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है और सी टेट की एग्ज़ाम भी होने वाली है। इस संबंध में जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत के बारे में प्रश्न जो है हर एक साल पूछी जाती है, और एक वीडियो से आप 2 से 3 प्रश्न जो है बिल्कुल अपने एग्ज़ाम में परफेक्ट आप ला सकते हैं अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो। और इस एक वीडियो के बाद से आप जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और जिनका जो जन्म हुआ वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और 22 वर्ष की अवधि में उन्होंने जंतु विज्ञान में भी पीएचडी की उपाधि अर्जित की तथा बालकों की मानसिक विकास का परीक्षण कार्य भी पूरा किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जनक और शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान का जनक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विकासात्मक विधि के जनक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इतना मुश्किल सिद्धांत इतने आसान शब्दों में पियाजे जैसे जीनियस ही दे सकते हैं। पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया को, अनुकूलन को सबसे अधिक जो है वो महत्व दिया था। पियाजे ने 3 प्रकार बताए थे, जिसमें शारीरिक एवं भौतिक ज्ञान, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान और तार्किक गणितीय ज्ञान भी इसमें शामिल होती है। और पियाजे महोदय ये जानते हैं कि बच्चे स्वयं से जिज्ञासु हैं और सीखने के लिए अपने वातावरण की सक्रिय खोजबीन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में विकसित करने की नवीन परिस्थितियों में प्रयोग की जाने की प्रक्रिया को ही संज्ञान कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप संज्ञान की परिभाषाओं को समझ पाए होंगे। और ये देखिए, ये सब प्रश्न जो हैं आरपीएससी 2013 में भी, एपी टेट, आंध्र प्रदेश टेट 2018 में पूछा गया था। संज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संगठन होगा जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और एक अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहा जाता है। संगठन बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में संगठित करने की प्रक्रिया होती है। वहीं अनुकूलन, अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच होने वाले समायोजन को जो है वो अनुकूलन कहा जाता है। वातावरण के संपर्क में आने पर नई जानकारी मिलने में, स्कीमा में मौजूद जानकारी में मौजूद होने पर जानकारी को ढालना या समायोजित करना अनुकूलन कहलाता है। दाल चावल को अलग अलग खाने वाली बालिका ने कई जानकारी मिलने पर दोनों को एक साथ मिलाकर खाना अनुकूलन है। और अनुकूलन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, और समायोजन जिसे एकोमोडेशन कहा जाता है। ये वर्ड आपको रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए पहले इन 2 वर्डों को हम समझ लेते हैं कि आत्मसातीकरण क्या होती है। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछी गई है कि एसिमिलेशंस, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान में अथवा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान की भौतिक संरचनाओं में आरोपित करने की प्रक्रिया जो होती है वो आत्मसातीकरण कहलाती है। और अर्थात कुत्ते जो हैं वो पूर्व ज्ञान संबंधित संरचनाओं को नवीन ज्ञान बकरी संबंधित संरचनाओं में आरोपित करना ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। ये भी आपको रिपीटेड टाइम पूछी गई है कि पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान या नवीन ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान में संशोधन, परिमार्जन, अंतर करने की प्रक्रिया जो होती है वो समायोजन कहलाती है। जब यह कहा जाता है कि भौंकने वाला कुत्ता और मिमियाने वाली बकरी, सींग वाली बकरी और बिना सींग वाला कुत्ता, तो उसे समायोजन जो है वो कहा जाता है। आगे की जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होती है जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आर्टिफिशियलिज्म यानी कि कृत्रिमता के बारे में पूछी जाती है कि बालक को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव द्वारा कराई जाती है, उसे ही कृत्रिमता कहा जाता है। जैसे दादाजी के कहने पर रात होती है। उसके बाद से अतार्किक चिंतन भी होती है। उसके बाद जीववाद के बारे में, उनके बारे में कहा गया है कि किसी निर्जीव वस्तु या खिलौने आदि को जीवित समझने का भ्रम जो होती है वो जीववाद की श्रेणी में आती है। जैसे एक छोटी बच्ची द्वारा अपने माँ के खिलौने को गुड़िया जीवित समझकर खिलौने के लिए टॉफ़ी चॉकलेट मांगना जो होती है वो कहलाती है। आगे हम कुछ और वर्ड देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वर्तुल क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्स एक्शन में होती है कि
ये जन्मजात क्रियाएं होती है और बालक बार बार दोहराता है और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो कहलाती है, जैसे चूसना, निगलना आदि। स्कीम्स के बारे में पूछी जाती है एग्जाम में कि किसी कार्य को करने का सही क्रम जो होती है, जो पैटर्न्स होती है, वो स्कीम्स कहलाता है, जैसे नहाना, यूनिफॉर्म पहनना और बस्ता लेकर स्कूल जाना। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा बालकों की जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों को जहां वह अपनी जानकारी को सहेजकर समानता है और अंतर बनाते हुए इकट्ठा करता है, स्कीमा कहलाता है। उम्र, परिपक्वता, ग्रहण शक्ति, अनुभव आदि बढ़ने पर स्कीमा जो होती है वो जटिल हो जाती है। पियाजे ने स्कीमा को संज्ञानात्मक एवं मानसिक संरचना कहा है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखें कि इस सिद्धांत में कुल 4 चरण हैं और सभी चरण गुणात्मक हैं और सभी चरण स्थिर हैं, ना तो इनका क्रम ना ही इनका गुण जो है वो बदल सकता है। पियाजे के अनुसार बालकों को चिंतन वयस्कों से प्रकार एवं गुण में अलग होता है, ना कि आकार एवं मात्रा में। किसी एक चरण में पैदा होने वाले गुणों को दूसरे चरण में दोबारा नहीं दोहराया जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को आयु के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है और ये प्रश्न देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। बिहार टेट में, हिमाचल प्रदेश टेट में, सी टेट में, सी टेट में तो रिपीटेड टाइम ये प्रश्न जो है वो पूछी जाती है। जैसे इनकी जो 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें पहला है संवेदी गामक अवस्थाएं जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहा जाता है 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। आप इसे याद भी कर सकते हैं SPCF के माध्यम से, ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएँ। संवेदी गामक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है जिसका समय जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है और इसे संवेदी गामक अवस्थाएं भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक देखने, पहचानने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाएं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्शन का जो है वो प्रयोग करता है। आगे हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था के द्वारा बालक अपने असहाय जीवनधारी से गतिशील, अर्धभाषी, सेमी भर्बल तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर सामाजिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण जो होती है बच्चों में पनपने लगती है। स्मृति आधारित अधिगम होती है, वर्तुल क्रियाएं होती है, लक्षणोन्मुखी व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, मानसिक निरूपण होता है, इंद्रिय आधारित अधिगम होती है, अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। ये सब इसमें विशेषताएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को कही जाती है। यह संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है और जिसका समय 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है और इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक कार्यों को, प्रादुर्भाव एवं भाषा का प्रयोग जो है वो प्रारंभ कर देता है। इसमें भी 2 चरण होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक और अंतः प्रज्ञकाल जिसे इंट्यूटिव स्टेज कहा जाता है वो 4 से 7 वर्ष तक होती है। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। यहाँ पे प्रयोग के बारे में बताई गई है किस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और हम चीज़ों को आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवाते हैं। यदि बालक के मानसिक विकास की तृतीय अवस्था है और इसकी समय जो होती है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक मानी जाती है और जीन पियाजे के अनुसार इस मानसिक अवस्था में बालक में तर्क वितर्क, चिंतक, स्मरण, मापतौल, हल्का भारी और गणितीय संक्रियाओं को करने की जो होती है वो शक्ति प्राप्त होती है। विचारों में विलोमीयता का गुण होता है, क्रमबद्धता, पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग होता है और संरक्षण के नियम होती है इसमें, यानी कि रूल ऑफ कंजर्वेशन का नियम इसमें होती है। बालक की यह मानसिक योग्यता वह किसी वस्तु के आकार, अवस्था, भार को मन ही मन में याद रखने के लिए सक्षम होता है। और इसमें संरक्षण का गुण भी आता है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग करता है। इसमें विशेषता होती है कि विकेंद्रीकरण का गुण आ जाती है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है, गणितीय संक्रियाएं आ जाती है, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है, संख्या, भार, क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है और कार्य वितरण भी हो जाती है। आगे लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इसका समय 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु माना जाता है और इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है और इस अवस्था में बालक में एक साथ कई वस्तुओं को देखने, समझने, तर्क चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाती है।
और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चरण जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएँ। संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे और चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर आने पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।